13 और 14 दिसंबर को सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव नाम का ये कार्यक्रम हुआ, जिसको क्विंट ने भी रिपोर्ट किया। बाकी लोगों ने भी, जो बाकी न्यूज़ चैनल्स थे, न्यूज़ के अखबार थे, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। और इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें की और साथ-साथ सीधे तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह के जो बयानबाज़ियाँ थीं, जो भाषण थे, वो दिए गए और क्यों और किस तरह से इन भाषणों को, मुसलमानों को हटाने का जो ये पूरा कार्यक्रम है, रिमूव करने का, उसका स्पॉन्सर था भारत की सरकार। भारत की सरकार के मंत्रालय और दिल्ली सरकार के भी मंत्रालय, दोनों का ये एक जॉइंट कार्यक्रम आप ये देखिए। क्विंट ने इस रिपोर्ट में क्विंट बता रहा है कि केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय यानी यूनियन गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री का है और दिल्ली पर्यटन मंत्रालय का समर्थन मिला था। उन्होंने आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक डालकर उन्होंने पिटीशन जब ये पूछा कि सरकार ने इस कार्यक्रम को पैसा दिया या नहीं, तो पता चला संस्कृति मंत्रालय ने 63 लाख रुपए दिए हैं। ये दस्तावेज देखिए अपनी स्क्रीन पर, बाकायदा आरटीआई का जवाब ये क्विंट के पत्रकार को मिला है। जैसे मैंने आपको बताया, आदित्य मेनन की ये रिपोर्ट है, जिनके ऊपर पूरा एक कार्यक्रम मैंने किया था, उनकी पूरी जर्नी के बारे में आपको बताया था इस कार्यक्रम में कि किस तरह से वो जो नफरती पूरा ये प्रचार प्रसार है उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन हिंदुओं को जगाने की कोशिश हो रही है भारत में कि वो मुसलमानों से नफरत करें, वो भी उन हिंदुओं को जगाने की ये कोशिश कर रहे हैं अपने रिपोर्टाज के जरिए कि ये हिंदू संविधान के प्रति अपने फर्ज को समझे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता है उसकी दिशा में आगे बढ़े। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस कार्यक्रम को टैक्स पेयर के पैसे से, यानी मेरे और आपके, हम जो टैक्स पे करते हैं उससे किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का ये कार्यक्रम हो रहा है। सुरेश चौहान के सुदर्शन टीवी में जो पत्रकारिता के नाम पर जो ये करते हैं नफरत का कारोबार, आप देखिए उन्होंने क्या कहा था। क्विंट की रिपोर्ट कहती है भारत में 25% मुसलमान घुसपैठिए हैं। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं। एनआरसी लाया जाए और उन्हें भारत से निकाला जाए, ये कह रहे हैं चौहान के। और साथ साथ कहते हैं मुसलमानों की आबादी पर रोक लगनी चाहिए, इनकी आबादी बढ़ने नहीं देनी चाहिए। अब जाहिर है, इससे बताइए कि आप इस बयान में कितनी नफरत और कितनी हिंसा है। इसको बाकायदा एक बहुत सम्माननीय जगह पर इस कार्यक्रम को होस्ट किया गया, जिसमें सरकारी पैसा दिया गया। अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं, डर के कारण मुसलमानों को हिंदू बनाया जा सकता है, ये रणनीति बता रहे हैं। चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये रणनीति बता रहे हैं कि सरकार के डर से मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा सकता है। अगर हर एक हिंदू एक व्यक्ति को बदल दे, यानी एक हिंदू एक व्यक्ति का धर्मांतरण कर दे, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे व्यापारी इस महफिल में बैठे हुए हैं, इस सभा में, वो अपने कर्मचारियों को आसानी से धर्म परिवर्तन करा सकते हैं।